बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स पढ़ी थी। आज उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बातें हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक को जो बेसिकली आपकी बुक में टॉपिक स्टार्ट किया गया है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करना ज़रूरी हैं। जब हमारे पास बॉल मूव करती है, एक तो हमने ये पॉइंट पढ़ा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन होता है कि बॉल हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है और वर्टिकली भी मूव करती है। अब जब बॉल वर्टिकली मूव कर रही है तो उसमें दो केसेस हैं कि बॉल ऊपर भी जा रही है, अपवर्ड मोशन भी हो रहा है, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर चली जाएगी तो फिर डाउनवर्ड मोशन भी होगा। अब अपवर्ड मोशन में क्या पॉइंट्स हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जिस तरह हमारे पास बॉल ऊपर जाना स्टार्ट होती है, अपवर्ड मोशन की तरफ जाती है, तो हमारे पास वेलोसिटी विद द हाइट डिक्रीज होती रहती है। इस पॉइंट पे जितनी होगी उससे और कम इस तरह कम होती जाएगी, यहां तक कि इस हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये वेलोसिटी कम क्यों होती जाएगी ऊपर जाते हुए? बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। जिस तरह टाइम पास होता जा रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और इस मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी और बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। अब जब इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है तो इट मींस इस पॉइंट पे हमारे पास v इनिशियल 0 है। इस पॉइंट पे v इनिशियल मैक्सिमम था। अब इधर v इनिशियल 0 है, तो जिस तरह बॉल नीचे गिरती जाएगी, अब नीचे की तरफ आती जाएगी डाउनवर्ड मोशन में, हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। कि ये बॉल जैसे इस एंड पॉइंट पे होगी कि अब बस ग्राउंड को टच होने वाली है, तो हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। स्टार्ट में वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे 0 थी। तो ये है अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी का थोड़ा सा डिफरेंस, जो आपको बेसिक्स के तौर पे पता होना जरूरी है प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगला पॉइंट क्या है, यहाँ से पहले एक पॉइंट समझो कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है कि अगर बॉल को यहाँ से इस पॉइंट से बॉल को अगर किक किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, तो बॉल सीधी हॉरिजॉन्टल मोशन पे मूव कर रही है। इमेजिन करो आप कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे जस्ट मूव कर रही है। अब अगर हम इधर से फ्रिक्शन को या बाकी सारी इस तरह की फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को, हर चीज को निग्लेक्ट कर दें और जो बॉल पे फोर्स अप्लाई की जस्ट वो है, तो बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करती रहेगी। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, कि हर पॉइंट पे वही वेलोसिटी रहेगी। फॉर इमेजिन अगर आप करो 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया, बॉल को हिट किया, बॉल मूव करिए हॉरिजॉन्टली जस्ट सीधा, तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती रहेगी अगर कोई फ्रिक्शन कोई चीज काउंट नहीं कर रही। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को आप समझो। अब इसमें क्या लॉजिक है कि जब बॉल को थ्रो किया जाएगा या हिट किया जाएगा फुटबॉल को इस तरह से, तो हमारे पास क्या प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि 2 डायमेंशन है। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रही है, एक वर्टिकली मूव कर रही है, और वो क्या पाथ बना रही है? पैराबोला का। इस तरह से एक पाथ, ये कर्व बन रहा है जो आपको शो हो रहा है। अब अगर हमारे पास बॉल इस पॉइंट पे है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये यू एक्स है, वेलोसिटी को हम इधर ले रहे हैं वी एक्स या यू एक्स आप कहो। तो अब हमारे पास वेलोसिटी यू एक्स या वी एक्स इक्वल है यू कॉस थीटा। अब u क्या है? u वो वेलोसिटी है जिससे बॉल मूव कर रही है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह यू वाई में क्या है हमारे पास? यू वाई किस तरह फाइंड आउट होगा? यानी वेलोसिटी एट द वाई एक्सिस वर्टिकल में, वो है हमारे पास वी वाई साइन थीटा। अब ये किस तरह से कॉस थीटा साइन थीटा है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा। मैं आपको इधर भी बता देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये पॉइंट्स लेंगे, बेस लेंगे और सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल से ले लेंगे। तो वी वाई क्या है हमारे पास? इक्वल होगा वी वाई साइन थीटा के। अब जो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, उस वैल्यू को आप यू में पुट करोगे, तो यू एक्स इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस थीटा क्या होगा? अगर आप इधर एंगल इमेजिन कर लो 20 डिग्री, आपने 20 पुट किया, यू एक्स आ गया 18.79। इसी तरह यू वाई को लेंगे तो 6.84। अब इन सारे पॉइंट्स पे आप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझो। ये मैंने सिंपल आपको बातें बताई जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी थी। अब न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस लेक्चर में
कि जब बॉल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी तो इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, हम मैक्सिमम है 6.84 यू वाई है हमारे पास और यू एक्स 18.79। अब बॉल अगले पॉइंट पर गई क्योंकि हमने कहा 2 डायमेंशनल है, इधर से बॉल को किक किया, अब बॉल गई है इधर, ये 20 डिग्री एंगल इधर था, ठीक है, ये पॉइंट था, यहाँ से बॉल यहाँ गई। अब इस पॉइंट के कॉन्सेप्ट्स को समझो कि हमारे पास बॉल ने क्या किया है, हाइट गेन की है, यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक ये एक हाइट गेन हो गई। किस तरह से, अब ये 2 डायमेंशन है, अगर मैं कहूं कि बॉल को किक किया गया तो वो हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट पर आई है, ये उसका पॉइंट है। वर्टिकली अगर बॉल ऊपर गई तो फिर तो उसको इस पॉइंट पे होना चाहिए था, अगर वो 1 डायमेंशन होती, वो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो गई उसकी हाइट और यहाँ से उसने डिस्टेंस कवर किया ये वाई एक्सिस, ये उसकी 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बॉल ने क्या किया है, हाइट गेन की है, तो हमारे पास वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो गई, क्योंकि बॉल ने मूव करना चाहा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ भी पुल डाउन कर रही है, तो क्या हुआ, हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। जो भी मैंने आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के कॉन्सेप्ट बताए उन्हें जहन में रखकर ये पॉइंट्स सुनो, फिर आपको ज्यादा क्लियर होंगे। तो बॉल ने हाइट गेन करने की कोशिश की, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो अपवर्ड ज्यादा नहीं जा सकी, तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब इस पॉइंट पे जब बॉल है तो हमारे पास दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, बॉल दो तरह की जो फोर्सेस हैं उन्हें एक्सपीरियंस कर रही है। एक तो ये कि डाउनवर्ड फोर्स है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एक जब बॉल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव करना चाह रही है तो इसके ऑपोजिट साइड पे एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रही है। दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, एक ग्रेविटी और अब एक इस डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट्स पे एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब अगर इन तीनों पॉइंट्स पे हमने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, ग्रेविटी एक्ट कर रही है सिर्फ। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब सिर्फ ग्रेविटी बच गई, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब जब हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई भी इस तरफ को रेजिस्टेंस नहीं लग रही, तो हमारे पास बॉल अब इस सीधी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी है, यू एक्स सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, दैट वाज 18.79 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे। मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ आप साथ साथ लिखते जाओगे हर पॉइंट की बात, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे सारे। अब हमारे पास क्या पॉइंट है कि अब यू एक्स तो हमने कहा सेम हो गया 18.79 मीटर पर सेकेंड। अब बच गई बात वी वाई की, यानी वेलोसिटी एट द वर्टिकल एक्सिस, जो इस तरफ को मूव कर रही है, हाइट वाली बात है, हॉरिजॉन्टली जाते हुए वो वेलोसिटी बच गई। अब अगर इधर हमारे पास वी वाई थी 6.84, हमने इस पॉइंट पे फाइंड की 6.84, अब और ऊपर गई तो हमने कहा हाइट की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। तो इस पॉइंट पे अगर आपके पास अब वेलोसिटी है, कोई भी एक पॉइंट कम कर लें, अगर हम 5.84 फॉर इमेजिन, इधर अब वी वाई है 5.84 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे हमारे पास वी वाई 0 है। जैसे अभी हमने अपवर्ड मोशन में पढ़ा था कि जब पूरी हाइट पे पहुंच जाएगी तो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हमारे पास वी वाई इधर हो गई 0। ये आपकी बुक में भी इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वी वाई 0 है। अब इसके बाद जब बॉल वापस नीचे की तरफ जा रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बॉल नीचे जा रही है, तो अब इस पॉइंट पे अगर 5.84 वेलोसिटी थी हमारे पास, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी -5.84। अब इधर आप माइनस का कंसेप्ट समझो, माइनस इसलिए नहीं है कि वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज पे जा रही है, डाउनवर्ड मोशन वाली बात हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन का जस्ट ये मतलब है कि इससे ये ऊपर जा रहा था, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का इधर जस्ट ये मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज की तरफ ही जा रही है।
और ये हमारे पास इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी बॉल अपना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को लेते हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अब एक दफा दोबारा सिंपल वर्ड्स में सिर्फ बता देती हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल में क्या है हमारे पास ux है cos थीटा की, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, नेट फोर्स 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी रही, एक्स एक्सिस पे 18.79 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल की एक दफा बात सुन लें दोबारा, यू वाई इक्वल है यू साइन थीटा के, दैट वाज 6.84 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम हाइट पे, इस तरह जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो गई और फिर डाउनवर्ड जाते हुए वी वाई की बात हो रही है, डाउनवर्ड जाते हुए वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ये था सारा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी वेलोसिटी का टॉपिक अब आगे समझते हैं, जो बेसिकली आज हमने पढ़ना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अपने सामने अपनी बुक की इस डायग्राम को खोल के रखेंगे तो आपको बात समझ आती जाएगी साथ साथ। प्रोजेक्टाइल फायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल क्या बन रहा था हमारे पास 0 लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा 0 से तो बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर 0 होगा तो वो तो इधर ही बॉल है। अब अगर 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, अगर वो 90 होगा तो हमारे पास टू डायमेंशन नहीं होगी, बॉल जस्ट हॉरिजॉन्टली ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, यहाँ पर वो फॉरवर्ड मोशन नहीं करी, सेकंड एक्सिस नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है बॉल, तो 90 से कम होगा और 0 से बड़ा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा वी आई एक्स, जिसको कहेंगे वी आई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई, वी आई साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पहले समझ रहे हैं, सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि हमने कहा एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्सेलरेशन इज 0, एफ एक्स 0 है, ए एक्स 0 है, फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं हो रहा, ए एक्स 0 रहेगा। So final horizontal component of velocity at any instant t is vfx equal है vix plus axt के, हमारे पास एक्सेलरेशन हमने कहा 0 है तो यानी vfx equal है vix के, जो हमारे पास वेलोसिटी थी फाइनल वही चले जा रही है, vi cos थीटा आ गया। इस तरह से आप उस वेलोसिटी को फाइंड कर लोगे एंगल को ऐड करके। So horizontal component of the velocity remains constant during the whole motion, उसी से बॉल मूव करती जाएगी। Vertical component of velocity क्या है, अब the only force acting on projectile is gravity, क्योंकि जो इस डायरेक्शन में देखो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी नेगेटिव एक्स एक्सिस में बॉल की तरफ, वो हमने निगलेक्ट की थी, तो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, दैट इज माइनस जी। एफ वाई इक्वल है एफ जी के, ए वाई इक्वल है माइनस जी के। तो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये फॉर्मूला आपने बस याद रखना है, ऐसे ही हमने एक्स एक्सिस पे लिया, ऐसे ही वाई एक्सिस पे, वी एफ वाई इक्वल है वी आई वाई प्लस ए वाई टी के। तो वी आई वाई इक्वल होगा हमारे पास वी आई साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं, वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा, उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दी, ए वाई इक्वल है माइनस जी के, तो माइनस जी टी, ये वी एफ वाई का फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब वो किस तरह लेंगे, हमने वी एफ एक्स की वैल्यूज निकाल ली, वी एफ वाई की वैल्यूज निकाल ली, ये सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया हुआ है, एंगल शो किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी बताया हुआ है, तो वी एफ एक्स वी एफ वाई और ये वी आ गया, हम रिजल्टेंट के तौर पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वी एफ इक्वल है अंडर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। वी एफ एक्स इक्वल है वी आई कॉस थीटा, वी एफ वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, ये भी हमने फाइंड आउट किया एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे आप, वी एफ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया है। स्क्वायर को खोलेंगे, वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बात क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला इधर लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर लिख दिया। वी आई स्क्वायर दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लिया
और उसके बाद प्लस डी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2vi gt साइन थीटा। vi स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2vi gt साइन थीटा एज इट इज आ गया। सिंपली हमारे पास vf फाइंड आउट हो गया। डायरेक्शन वेलोसिटी की किस तरह से लेंगे? लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। तो टेंजेंट फाई टेन फाई हमारे पास इक्वल होता है वी एफ वाई बाई वी एफ एक्स। फाई इक्वल होगा, दोबारा से वही बात वैल्यूज पुट कर देंगे, टेन इनवर्स वी एफ वाई बाई वी एक्स। वी आई की वैल्यू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और वी एफ एक्स की जगह आ जाएगा वी आई कॉस थीटा। जो आपकी इनिशियल वैल्यूज होंगी और जो टाइम होगा वो आप पुट करोगे, आपके पास एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश की हर पॉइंट आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर दूं। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात आपको नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।